समय गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। ये है कि जो रात में आए थे बीजेपी के गुंडे, उन्हें क्यों ना बुलावा जा रहा, उन्हें बुलवाओ ना। अब हम 5 घंटे में यहाँ पर 10 लाख पब्लिक होगी और जिसे चाहे वो थाम ले। जो कह रहे थे ना बक्कल उतार देंगे, बक्कल उतार दिए कि फिल्टर फाड़ दिए, फिल्टर फट गए हैं। अब मर जाएंगे या मार देंगे। अब हमें लड़ाई लड़नी है बीजेपी से। बीजेपी किसान दुगनी ताकत से खड़े होंगे या घर जाने का मतलब नहीं है, मर जाना मंजूर है, घर जाना जरूरी नहीं है। बाबा टिकट, किसान एकता। सुबह की वो तस्वीरें देख रहे हैं जो रात को लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से माहौल गर्म था, असमंजस की स्थिति थी। अभी भी यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, पर इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। एक रात बाकी और उसके बाद अगली सुबह में आप देखिए यहाँ पर कितने किसान जो है जुट चुके हैं। सभी के अंदर एक जोश फिर से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी, चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगी। हर तरफ जो है किसान की संख्या जो अनगिनत है, शायद आप गिन भी ना पाए कितनी है। जो हमने कहा था कि अगली सुबह शायद कोई बड़ा संकेत देने वाली है इन सभी किसानों के लिए, किसान नेता के लिए। इन लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कल रात मोर्चा संभाला, आप लोगों के साथ खड़े रहे? कल हम आए थे यहाँ बहुत कम थे। कल हम जब यहाँ आए थे बहुत कम थे। राकेश टिकैत जी जो रो भी रहे थे तो उनका एक एक खून का आंसू था। हमने सबने सोची, हमारी बेल्ट वालों ने, अब हमने यहाँ से मोदनहर तक की लाइन लगा दी है। 20 ट्रैक्टर हमारे गांव के हैं और 500 ट्रैक्टरों की लाइन है। अब हम यहाँ से जब हलेंगे, जब आर पार की लड़ाई लड़ कर अब आप नहीं हटने की गुंजाइश है। अब कटने की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश खत्म हो गई। जब जाएंगे, अब हम यहाँ से जब जाएंगे आर पार करके जाएंगे। रात को भी यहीं रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। और हमारे क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब ट्रैक्टर आ रहे हैं। ट्रैक्टर आ रहे, मुजफ्फरनगर हो या उनका गांव हो, हरियाणा हो, हर जगह से किसान जो है यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अब ऐसा माहौल है कि आपको जगह रखने की भी, यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर इतने किसान यहाँ पर जुट चुके हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे युवा भी यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश टिकैत, जिंदाबाद, नरेश टिकैत, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन, राकेश टिकैत, जिंदाबाद, राकेश टिकैत, जिंदाबाद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, मिलेंगी। राकेश टिकैत, युवा बुजुर्ग यहाँ पर सब यहीं पर है और सब यहाँ पर अपने नेता, किसान नेता पर पूरा भरोसा जता करके ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ये तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दुगनी ताकत के साथ ये खड़े हो चुके हो। बातचीत करने की कोशिश करिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, किसान यूनियन। अब क्या मन में आ रहा है? राकेश टिकैत ने जिस तरीके से आप सभी के लिए कल पूरी रात मंच संभाला और सारी चीजों को देखा, इमोशनल भी हो गए, भावुक भी हो गए आप सभी के लिए कि कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे किसी किसान भाई को। मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में चल रहा, जैसे उसके आंसू गिरे ऐसे हम खून बहा देंगे आंसू की तरह उसके, पर ऐसे जाएंगे नहीं। अब के बाद हमने तो ये सोचा था कि हम वापसी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर हमें ये पता नहीं था कि अकेला दबाव दिया जाएगा उस पे। हम इसलिए आए हैं, उसके आंसू के बदले हम खून से जवाब लेंगे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसान चले गए हैं। किसान कोई नहीं गए, सब झूठी अफवाह है। किसान और आ चुका है। हमारे देश की मीडिया भी बिकाऊ है, हमारे देश की मीडिया बिकाऊ है। इसीलिए हमारे टिकैत चौधरी को ये लगा कि मैं अकेला हूँ, पर वे अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। राकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ पे उनके आंसू गिरेंगे वहाँ पे हम खून बहा देंगे।
पर हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। पर अभी भी कई ऐसी हस्तियां हैं जो बराबर कह रही हैं कि इनको हटाइए, अगर नहीं हटते हैं तो इस फिर देश हम की अपना कोई तरीका ताकत किसान को नहीं हटा सकते। उन्हें देख करना रे किसान की कोई, किसी की कोई ताकत नहीं जो किसान को हटा दे। किसान जब तक डटा रहेगा, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, किसान नहीं जागा। घर वापसी, बिल वापसी, घर वापसी, जब तक हमारे टिकैत चौधरी ये नहीं कह देंगे घर, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे या मार देंगे। अब हमें लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, बीजेपी। बात ये है कि जो रात में आए थे बीजेपी के गुंडे, उन्हें अब क्यों आए बुलावा जा रहा? उन्हें बुलवाओ ना, अब हमारे सामने उन्हें बुलाओ। जब पता लगेगा मर्दमी का कि वे मर्द हैं या हम मर्द हैं, उनकी मर्दमी का जब पता लगेगा, मोदी ने क्यों छुपा दिए वे? पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, बदमाश हो, गुंडा हो, यहाँ गोली चलाओ, खड़े होकर हम टिकैत के आगे हम खड़े होंगे, जेल हम जाएंगे उसकी जगह, फांसी पे हम चढ़ेंगे टिकैत की जगह। अगर टिकैत पीछे रहेगा और हम आगे रहेंगे। युवा शक्ति, युवा जोश यहाँ सभी में देखने के लिए मिल रहा है और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर हालात आप देख लीजिए, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है जैसे पहले आपने गणतंत्र दिवस से पहले 2-3 दिन पहले भीड़ देखी थी, अब तो ऐसा लग रहा है, कि दुगनी ताकत के साथ खड़े हो गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अब क्या कहूँ मैडम, कहना जो रात कह देते हम, अब बुलवाओ ना उन्होंने। जब राकेश टिकैत हमारे एकले रह गए, हमारे चौधरी साहब, जब उन्होंने बुलवा लिया आ गए वे गुंडे मारने के लिए, अब बुलवाओ ना। अब हमें पता लगा कि अकेला हो गया, उन्होंने आ गए लट्टी, अब बुलवाओ ना उन्होंने। जो लोग यहाँ पर समर्थन में थे कि हम जो है सरकार के समर्थन में है, उनके बिल के समर्थन में, अब उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ, आपसे बात करते हैं। हाँ, हमसे बात करवाओ जी एक दफा, हमसे मिलवाओ ना, हम बताऊंगा उन्हें कि हम गुंडे हैं, बदमाश हैं। बीजेपी वाले बढ़ गए, हम मारेंगे। हमारे गांव में अगर बीजेपी के बढ़ गए, मारेंगे 100%। बीजेपी शब्द नहीं, अगर गांव के पास में निकल गया आग लगा देंगे। काले झंडे नहीं, मारे पिटाई करेंगे अगर बीजेपी का कोई भी हमारे गांव में बढ़ता है। झंडे नहीं, लठों की बौछार, बीजेपी लठों की बौछार। यूनियन शक्ति हमारी जिंदाबाद है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, जो राकेश टिकैत लगातार कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक इस चीज को संभालिए। ये धरना यहाँ शांतिपूर्वक चलेगा, गांव में नहीं चलेगा। गांव में हम करेंगे जैसे करेंगे। यहाँ जैसे हमारे टिकैत साहब कहेंगे खून बहाना, खून बहा देंगे। प्यार से चलाना, प्यार चला देंगे। बीजेपी किसानों की नहीं, गांव में उसकी एंट्री नहीं। जो बीजेपी किसानों की नहीं, उसकी गांव में एंट्री नहीं। ऐसे इन सभी किसानों के बयान हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव। हम बार बार यही बोलते हैं कि जो कोई नहीं दिखाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल धरातल से जुड़ करके। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ समर्थन मिल रहा है लगातार। देखिए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, किसान यूनियन, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान यूनियन, बाबा टिकैत, किसान एकता, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, किसान एकता, जो हमसे टकराएगा किसान यूनियन, चौधरी चरण सिंह। कि जो किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह में इतना किसानों का जमावड़ा लग जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लगा कि कहीं ना कहीं हौसला जरूर बढ़ेगा, पर इतनी संख्या बढ़ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कल रात मोर्चा संभाला और सभी किसानों का हौसला बढ़ाया, खुद भी भावुक हो गए। क्या कहना? ये किसानों की ताकत है। बेरहम और तानाशाह सरकार ने अन्नदाताओं को कल यहाँ से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन 1 घंटे की कॉल पे 1 लाख अन्नदाता यहाँ पहुंचे हैं और आज वो संख्या 2 लाख हो जाएगी। अगले 2-3 दिन में वो संख्या 5 लाख हो जाएगी। अगर सरकार की औकात है तो किसी अन्नदाता को हाथ लगा कर देखे, ये पूरा नौजवान सड़कों पे होगा। उन्होंने तो अभी भी कहा है, कुछ हस्तियों ने अभी भी कहा है, अगर नहीं हटे तो हम अपना तरीका अपनाएंगे। मैं कहता हूं कि वो अपना तरीका अपनाए, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और अन्नदाता की लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए फिर से ये आंदोलन खड़ा हो चुका है, फिर से ये आंदोलन खड़ा हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, देखिए ये तादाद आप देख रहे होंगे। किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि अगली सुबह ऐसी आएगी कि राकेश टिकैत को एक नया हौसला मिलेगा, दुगनी ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। आप जब परसों आए थे और आप पूछ रहे थे, मैं पहरेदारी दे रहा था कि यहाँ पर रंगत उड़ी हुई है, यहाँ पर लोग नहीं हैं, कहाँ गए? तो आज 3 दिन बाद जवाब मिल गया। मैंने कहा था आपसे कि 2 दिन बाद माहौल बदल जाएगा। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है और अगले 5 घंटे बाद पूरे देश का माहौल बदलने वाला है। ये किसानों का देश है, यहाँ किसानों की चलेगी, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो कल यहाँ पर कुछ एक राजनीतिक पार्टी के गुंडे आए थे, जब बाबा टिकैत यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने वाले थे कि हम गिरफ्तारी देंगे, उन्होंने सोचा था जब ये लोग चले जाएंगे जो किसान बचेगा उस पर मार पिटाई करेंगे और उल्टे मुकदमे किसानों पर लगाएंगे, बाकी काम मीडिया कर देगी कि तोड़फोड़ किसानों के समर्थकों ने की। तो क्या किसी के गलत मंसूबे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि देखो सब चीज है, राजनीति साम दाम दंड भेद सब है, लेकिन एक परमात्मा भी है जो इस सृष्टि को चला रहा है, उसको भी पता है सही गलत का। दुर्योधन की हट ने पूरा महाभारत कराया और मोदी जी की हट ने ये पूरा आंदोलन करवा दिया है। अगर वो हट को मान लिए होते तो ये नहीं होता। श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, यहाँ पर 3 बिल वापस मांगने की मांगी थी। कोई था साथ ना था। जब बिल्कुल अकेले हो गए बाबा टिकैत तो भगवान श्री कृष्ण की तरह एक शक्ति ने साथ दिया और आज ये शक्ति पूरा आंदोलन बदल चुकी है। और आप ऊपर जाकर देख लो कि अगले 5 घंटे में यहाँ पर 10 लाख पब्लिक होगी और जिसे चाहे वो थाम ले। जो कह रहे थे ना बक्कल उतार देंगे, बक्कल उतार दिए, बक्कल तार दिए और कहते हैं ना हरियाणा वाली भाषा में कि फिल्टर फाड़ दिए, फिल्टर फट गए हैं अब सरकार के। मैम एक बात बताओ आप सरकार के अच्छा पीछे संख्या तो वैसे मैं दिखाने की लगातार कोशिश कर रही हूँ। मैम एक बात बताओ, मेरे खुद के गिनती में नहीं आ रहे हैं, पर जो लोग वहाँ देख रहे हैं उनके कैसे गिनती में आएंगे जो यहाँ पर धरातल पर जुड़ा हुआ है। मैम एक बात बताओ आप, अरे सुन एक सेकंड मैम एक बात बताओ आप, इतने किसान मर गए उस पर कोई चर्चा नहीं। ऐसा है वे भी तो किसी के बेटे होंगे जो किसान मरे हैं। हम तिरंगे के लिए अपना खून बहा देंगे, ऐसा अभी काट के दिखाए। हम ऐसा हिंदूवासी हैं, तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, हम तिरंगे के कभी खिलाफ नहीं है। हम तो अपना शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम क्यों किसी का बुरा करेंगे, क्यों किसी को मारेंगे? पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। ऐसा हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। सीधी सी बात है, हमें तो आंदोलन तीन चलाना कानून है, है, तीनों वापसी चाहिए। एमएसपी पे कानून चाहिएगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी तभी आंदोलन खत्म होगा, इससे पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर ज्यादा दुखी परेशान करोगे तो फिर बेरोजगारी के लिए जो से लोग आज सड़कों पे है, फिर रोजगार के लिए आंदोलन होगा। ऐसा ना हो हमारी मांग बढ़ती चली जा और हम यहीं पे यहीं बैठ जा। उससे पहले इनका समाधान करने की ज्यादा है सरकार से। दुखी नहीं है, पूरे परेशान है, लेकिन अब सरकार दुखी होगी। क्यों दुखी होगी? क्योंकि सब्र की जो सीमाएं हैं वो सरकार लांघ चुकी है। अब ये देखना बाकी है कि ये किसान जो अन्नदाता है ये अपने मंसूबे में अपनी मांग को लेके कब तक डटे रहेंगे। और इनकी जो परीक्षा की बात थी वो खत्म हो चुकी है, परीक्षा की बारी सरकार की है। अगर किसानों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए हौसला, तो वो कहीं ना कहीं उदाहरण इस समय राकेश टिकैत का दिख रहा है, बहुत बड़ा, जो किसान नेता हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सब चीजों को कल देख करके और आज सुबह जिस तरीके से यहाँ संख्या बढ़ी है, युवाओं की भी बढ़ी है, बड़े बुजुर्गों की भी बढ़ी है, कैसा लग रहा है? देखिए ये हौसला और संयम और गांधीवादी रास्ते पे चलता हुआ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कल बहुत मुट्ठी भर लोग थे यहाँ पे, फिर भी जो आप हौसले की बात करते हैं, इस आंदोलन में हौसला था, आज भी हौसला है। और कल जो संयम का कोई उम्मीद नहीं करता था, सोचा था एक तरफ तो फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग, तो जो संयम कल था आज वही संयम है। लाखों की भीड़ है यहाँ, फिर भी ये आंदोलन गांधीवादी रास्ते पे चल रहा है और उतना ही संयमित है। और मैं बताऊंगा कि ये 26 जनवरी को जो भी हुआ, सरकार ने इसको बदनाम करने की कोशिश करी है ना, सरकार ने कराया है। और ये सरकार ने कराया। सरकार ने अपने बीजेपी वालों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से, उन्हीं का ही आदमी था जिसने झंडा फहराया है, समझे। ये सिर्फ यूनियन को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री ये ना समझें कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये जहां टिकैत जी का पसीना पड़ेगा वहां 1 करोड़ आदमी आहुति देने के लिए और प्रधानमंत्री की मैं ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं कह रहा, उसकी कब्र यहीं खुदेगी। प्रधानमंत्री की कब्र जो है यहीं खुदनी है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, सरकार अब भी समझ ले हमारी लड़ाई कानून को लेके है।
हमारी लड़ाई और किसी बात की नहीं है, हम शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं और ये कानून वापस जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके किसानों को परेशान ना करे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। कोई किसी के उस लड़की का हाथ नहीं मांग रहे, कहना हमारे बच्चे कहते हैं अक्सर। इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी वापस ले और ये किसान अपने घर जा अपना काम करे, जिससे कि देश की जनता को भोजन की व्यवस्था बनाने वाला उसके भोजन की व्यवस्था में लगे। जय जवान जय किसान। बात और बोलना चाहता हूँ आपको, एक मिनट, बस एक बात आखिरी बात सुन लो। ये इतनी निर्दयी सरकार है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो हीरोइन को बुखार लग जाए तो मोदी जी ट्वीट करते हैं इस आंदोलन में 150 किसान मर गया, उनके देश का ही किसान, और उनका एक ट्वीट नहीं आता है, उनको कोई निर्दयी। तो ये निर्दयी सरकार है, तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस निर्दयी सरकार को हम लोग हराएंगे और तीनों बिल सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा रास्ता जो होगा हमेशा अहिंसात्मक होगा, और जब भी इस आंदोलन में कोई हिंसा की बात होती है या कोई हिंसा होती है तो आप समझ लेना वो किसी साजिश के तहत सरकार के चुनिंदे लोग या एजेंट जो हैं उनके द्वारा ये होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ और आपको भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मेरे भारत के सभी मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, अगर हम गलत हैं तो गलत दिखाओ, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें ज़बरदस्ती गलत मत दिखाओ। ठीक, सरकार जब ये कह रही है हम 1.5 साल तक इसको निरस्त कर सकते हैं, क्या उसको कानून को रद्द करके 1.5 साल में पूरे किसानों की सलाह लेकर दोबारा से नहीं लागू कर सकते? इसको हमारी मांग है मोदी से। और इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। यह किसान किसी भी कोई जाति से नहीं है, इसकी ना कोई जाति है ना इसका कोई धर्म है, ये सिर्फ एक किसान है जो अन्नदाता है, ये सभी को समझना पड़ेगा। इससे अलावा कोई शब्द बोलने के लिए है। रही बात गाने की, हरियाणा से ये गाना है हमारा, और मैं तो सोच रहा था हमारे हरियाणा गाने को यूपी वाले गाए। हमारे प्रधान राकेश टिकैत का जो आंखों में आंसू थी उनको हमने देखा, वो पूरे भारत के किसान का दिल का दर्द था। इसलिए हम रात को 12 बजे हरियाणा की पूरी खापों ने इकट्ठा होकर रात को ही फैसले लिए और हम यहाँ आए। कंडेला गांव है मेरा, जो 2002 में चौटाला के टाइम किसान आंदोलन हुआ था, 1600 राउंड फायर हुई थी, हम उस गांव के हैं और हम जवाब देना भी जानते हैं और समझाना भी जानते हैं। लेकिन अब ये बात गाने की आई, मैं सोचता था हमारे गाने को यूपी वाले गाएं, कसी कसोला छोड़ के हम दिल्ली बॉर्डर पे आए। पूरा तो मैंने भी नहीं गाना आंदा। मोदी जी तेरी तौब कड़े हम दिल्ली आएंगे, ये इतना कहना ही काफी है, समझ जाए। मैं एक बार और सभी मैं कहता हूँ इस किसान की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इस किसान का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, ये सिर्फ एक किसान है जो इस आंदोलन में आया हुआ। वो अपने सभी चीज़ों को भूलकर, राजनीति को भूलकर, सभी मुद्दों को भूलकर सिर्फ एक किसान बनकर आए हुए हैं। और मैं इस बीजेपी सरकार को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो इतने दिन धरने पे बैठे हुए हैं, कम से कम जो आपने 1.5 साल की बातें मानी है ना, अगर हम इसको पीछे ले लेंगे, क्या इसको निरस्त करके 1.5 साल में इस को दोबारा सभी की सलाह करके नहीं दोबारा लागू किया जा सकता? सवाल भी उठ रहा है। हाँ, जो देखो हमने बोला था आपको पहले ही कि ये हमको फंसाएंगे चक्रव्यूह में, देखा फंसाया ना है। कोई आदमी किसी का है, भेज कोई रहा है, कर कोई रहा है, और धरना हमारा खत्म करवाया जा रहा है। देख रहे हैं, पानी काट दिया, बिजली काट दिया। आप देख रहे हो हम कितने शांतिपूर्वक हैं यहाँ, जिस दिन से आए हैं आज 65वां दिन आ गया, लेकिन हमारा तो कोई किसी ने नहीं। कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किसान दुगनी ताकत से खड़े होंगे या घर चले? आप देख रहे हो कि आज आप खुद महसूस कर, घर जाने का मतलब नहीं है, मर जाना मंजूर है, घर जाना जरूरी नहीं है। 26 जनवरी चली गई, अगली 15 अगस्त आ जाओ, अगली 26 जनवरी आ जाओ, जाना है नहीं। पहले दिन से आपसे यही कह रहे हैं, हम 64 दिन हो गए हमें कहते आपका भी पैर में चोट लगी थी, उसका भी दर्द है हमें, लेकिन इसको आप कवरेज लगातार कर रही हैं, धन्यवाद कर रहे हैं हम आपके चैनल का, बड़े अच्छे तरीके से आप दिखा रहे हो रोज। और दूसरी बात दिखा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वाकई पत्रकार का काम यही है कि सच्ची खबरें जैसी हैं धरातल की, उन्हें वैसे ही दिखाया जाए। जल्दी बोलिए। हम कहना चाहते हैं ये सरकार किसानों को समझाकर शांति तरीके से तो कभी उठा दे, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाएगी तो जैसे ये रात हुआ नहीं, इस आंदोलन को और उग्र रूप देने में कोई कसर नहीं रह जाएगी, जो अब देखने को आपको मिल रहा है। सभी यहाँ पर किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ऐसी तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। इस समय पूरे देश की नज़र गाजीपुर बॉर्डर पर टिकी हुई है,
कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है, किस तरीके से ये सभी किसान इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, किस तरीके से किसान नेता जो है इन सभी का हौसला बढ़ाते हुए, इन सभी का नेतृत्व करते हुए आगे दिख रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।